हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ्स विद किरण मैम में। ठीक है, अब तक हमने 7th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर जो कि इंटीजर है वो कंप्लीट करवा दिया। हर एक क्वेश्चन करवाया है मैंने, पूरी थ्योरी, पूरे क्वेश्चन शॉर्ट्स की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए उसको। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर कौन सा है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन की एक डेफिनेशन सबने सुनी होगी। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल बॉडी। जो पूरी की पूरी कोई बॉडी है उसका कोई ना कोई पार्ट होता है जिसको हम फ्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, ये वाली बात सबने पढ़ी होगी, लेकिन आज हम इसको बिल्कुल इजी तरीके में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखो, ये है अपने पास चॉकलेट। चॉकलेट तो सबने खाई होगी ना। ये कौन सी चॉकलेट है अपने पास? ये अपने पास चॉकलेट है, कौन सी है ये वाली चॉकलेट? ये बन गई अपने पास किटकैट। ठीक है, किटकैट में ऐसी लाइन होती है। ठीक है, ये एक चॉकलेट है किटकैट। ठीक है, इसकी कितनी लाइन है, कितने पार्ट है? 1 2 3 4। टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें? 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, अगर मैं ये चॉकलेट क्या करूं, इसका एक हिस्सा, मतलब ब्रेक तो बनता है, ब्रेक के लिए आते हैं ना चॉकलेट, तो हम क्या करूं, इसका एक हिस्सा मैंने तोड़कर ये वाला हिस्सा मैंने किसी को दे दिया कि ये आप खा लो। ठीक है, ठीक है, ये वाला मैंने किसी को खाने को दे दिया किटकैट ब्रेक पर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि कोई मुझसे ये पूछे कि मैंने कितना हिस्सा दिया, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ये लाइन बनाते हैं। ठीक है, इसके अपॉन में तो हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस। कितने अपने पास टोटल टुकड़े हैं उसको लिखेंगे। कितने हैं? 1 2 3 4। 4 है ना, तो टोटल हमने लिखा यहाँ पे 4 पीस कर रखे थे, तो 4 को नीचे। ठीक है, अब ऊपर हम लिखेंगे जितना पार्ट हमें हमें निकालना है, या फिर जितना पार्ट मुझे क्या निकालना है, कितना पार्ट मैंने दिया। तो कितना पार्ट दिया मैंने? 1 पार्ट दिया, तो क्या लिखूंगी ऊपर में? 1। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने अपनी चॉकलेट का 1/4 हिस्सा था या फिर 1/4 फ्रैक्शन था, वो किसी और को दे दिया। ठीक है, तो इसको किसके फॉर्म में निकाल लिया हमने? फ्रैक्शन की फॉर्म में निकाल लिया। ठीक है, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि ये बताओ कि मेरे पास कितना बचा, तो हम कैसे निकालेंगे? वही सेम रूल, एक लाइन बनाएंगे, इसके नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सेक्शन। कितने हैं टोटल? 4। 4 लिखेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि मेरे पास कितना बच गया, कितने हिस्से बचे मेरे पास? 1 2 एंड 3। तो 3 को हम लिखेंगे ऊपर, तो 3/4 हिस्सा मेरे पास बच गया और 1/4 मैंने किसी को दे दिया। ये मैंने किसकी फॉर्म में लिखा? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं इसी इसी को मैं ऐसे करूँ कि मैंने ये एक हिस्सा और दे दिया किसी को। ठीक है, एक तो ये वाला हिस्सा दे दिया, एक ये वाला हिस्सा दे दिया। अब बताओ कि मैंने कितना दिया, तो हम कैसे लिखेंगे? टोटल नंबर कितना है अपने पास? 4 है, और कितने हिस्से दिए मैंने? 2। तो 2/4 हिस्सा मैंने किसी को दे दिया, और इसको हम कट भी कर सकते हैं। ठीक है, 2/4 हिस्सा मैंने किसी को दे दिया, या फिर काट भी सकते हो आप। तो किसकी फॉर्म में लिखा हमने इसको? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ठीक है, अब देखो, मैं बार बार एक बात बोले जा रही हूँ जब से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है कि ऊपर ये लिखेंगे नीचे ये लिखेंगे, तो इनको क्या बोलते हैं? तो जो भी मैंने वर्ड ऊपर लिखा है, इसको, इस लाइन के जो ऊपर है, इस लाइन को हिंदी में बोलते हैं बटा। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं बिलो, अबो, बिलो, बिलो बोलते हैं इसको। ठीक है, अपॉन, अपॉन बोलते हैं हिंदी में। 1/4, 1/4। ठीक है, अपॉन बोलते हैं ज्यादा तो हम, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बटा बोलते हैं, 1/4। ठीक है, तो जो इसके ऊपर वाला है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में हम बोलते हैं अंश। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को, हम हिंदी में बोलते हैं हर। ठीक है, अंश बटा हर कहो, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कहो, तो ये क्या हो गया अपने पास? फ्रैक्शन हो गया। आई होप आपको फ्रैक्शन की बेसिक जो मैंने नॉलेज दी है वो समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसी फ्रैक्शन में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अपने पास होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? देखो, मेरे पास क्या है? न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, दो वैल्यू है। अगर मेरे पास किसी भी क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की वैल्यू लेस देन है डिनोमिनेटर से,
ठीक है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू, अंश वाली वैल्यू हर से छोटी है तो उस वाले फ्रैक्शन को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि ये देखो ऊपर वाली वैल्यू छोटी है नीचे वाली से, तो ये कौन सा फ्रैक्शन बन जाएगा अपने पास, इस वाले फ्रैक्शन को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। क्या डेफिनेशन होती है, इफ द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर देन दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक होता है अपने पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसके अंदर अगर अपने पास जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से, उस वाले फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 5/4, तो ऊपर वाला वैल्यू क्या है, नीचे वाली वैल्यू से ज्यादा है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, 7/3 कर दो, 9/2 कर दो, कोई भी वैल्यू, जो भी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा है उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। दो फ्रैक्शन और होते हैं अपने पास, एक होता है लाइक फ्रैक्शन और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये क्या होते हैं, देखो जो प्रॉपर फ्रैक्शन था वो तो एक ही फ्रैक्शन के बारे में हमने बताया कि एक ही फ्रैक्शन का अगर मेरे पास न्यूमरेटर की वैल्यू लेस देन डिनोमिनेटर से, हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। लेकिन लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन के बीच में कंपैरिजन को। जैसे कि अगर मेरे पास किसी भी फ्रैक्शन के अंदर जो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर मेरे पास सेम है तो उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, जैसे कि देखो 3 फ्रैक्शन लिखे मैंने, तीनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है, 4 4 4 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो अब एक बात बताओ, ये 1/4 क्या है, 1/4 प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, ये बात कंफ्यूज मत होना, प्रॉपर फ्रैक्शन भी है लेकिन इसके साथ क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन भी है। ठीक है, और अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे 1/2, 3/4, 7/9, सब में देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग अलग है, तो ये फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एक लास्ट फ्रैक्शन और होता है अपने पास, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये फ्रैक्शन है 3/4, ठीक है, ये कोई फ्रैक्शन है। अगर मैं इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, जैसे कि मैंने यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम सेम से किया, तो क्या बन गया 6/8। ठीक है, 6/8 बन गया। तो जो 3/4 था, 3/4 वो इक्विवेलेंट है किसके, 6/8 के। मतलब अगर इसको कट करोगे, कट करने के बाद वही 3/4 आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि एक आध एग्जांपल और बताती हूँ, जैसे कि मानो यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2/4, इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/12। देखो 6/12 है मेरे पास, ठीक है, तो 6/12 को कट करो, 6 से बन जाए 6, 6 2 जा 12, कितना आ गया 1/2, तो 1/2 ही आ गया ना। मतलब कोई फ्रैक्शन दे रखा है, अगर वो काटने के बाद किसी ओरिजिनल फ्रैक्शन के साथ मैच हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो फ्रैक्शन कौन से हैं आपस में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो आज मैंने आपको फ्रैक्शन का बिल्कुल बेसिक करवा दिया। सबसे पहले फ्रैक्शन बताया, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सब कुछ बता दिया मैंने फ्रैक्शन के बारे में। डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, फ्रैक्शन को चॉकलेट वाला एग्जांपल लेके सब मैंने क्लियर कर दिया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस, जो एक्सरसाइज दे रखी है आपके पास, वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हर मेरी जो वीडियो है वो लॉन्ग वीडियो मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को आती है। वीक में 3 दिन लॉन्ग वीडियो आती है। शॉर्ट्स मेरे डेली आते हैं 3 शॉर्ट्स, ठीक है, जिसमें मैं पजल्स भी सॉल्व करवाती हूँ, ये आपके वाले क्वेश्चंस भी देती हूँ और कोई ना कोई आपके लिए ट्रिक भी होती है। ठीक है, तो सभी वीडियो को देखना और लाइक करना और शेयर करना। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।